भारत की फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने इंडिया के एनएसए दोवल को खुद रिसीव किया और खुद वन ऑन वन डायलॉग किया है। मैंने कभी नहीं देखा फ्रेंच हिस्ट्री के अंदर, ये बड़ा कम हुआ होगा। मेरे ख्याल अमेरिकन को फ्रेंच ये प्रोटोकॉल देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि फ्रेंच प्रेसिडेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्री के एनएसए को खुद रिसीव करे और उसके साथ वैसे डायलॉग करे जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने किया। लेकिन इशू ये है कि ये मामला जो है जरा उलझ गए हैं, तलखी है। उनके जाते ही वहां पर जो मीटिंग हुई है अजीत दोवल की, वो प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ हुई है डायरेक्ट। देखिए, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि कहाँ पर पहुंचा हुआ है इंडिया, कि उसका अगर कोई मिनिस्टर, कोई सिक्योरिटी एडवाइज़र, मोदी साहब का कोई एडवाइज़र भी यूरोप के किसी कंट्री में, वेस्ट में, सुपर पावर्स के पास कोई चला जाए तो उससे भी वहाँ का बड़े से बड़ा लीडर मिलता है। भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवल जो है वो फ्रांस पहुंचे हुए हैं और जो फ्रेंच गवर्नमेंट है बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है इनको। असल में जिस चीज के लिए वो वहां पे पहुंचे हुए हैं वो है 26 राफेल मैरीन जेट्स। कहा जा रहा है कि भारत की नेवी के लिए ये जो 26 राफेल जेट्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और देखिए, प्राइस निगोशिएशंस भी चल रही हैं। माजी में इंडिया ने कुछ ऐसी चीजें खरीदी डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कि शोर मचा था कि जी करप्शन है ये वो, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है कोई ऐसा शोर कभी नहीं आया। इट मीन्स कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट है ये बड़ी केयरफुल है इस सेंस में कि हम कोई ऐसी डील्स ना करें जिससे नुकसान हो और जिससे ये हो कि गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी के ऊपर खतरा है, और खासतौर पे डिफेंस के हवाले से, क्योंकि उसमें इस पे मुझे याद है जो अपोजिशन लीडर है राहुल गांधी, उन्होंने बड़ा शोर डालने की कोशिश की लेकिन कुछ उनको मिला नहीं है, जो मेरी स्टडी है और जो मैंने अभी तक डिस्कवर की है। कह नहीं हो, इंडिया की जो डिमांड्स हैं वो राफेल जेट्स के हवाले से है, जिसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो उनके इंडिजिनस उत्तम रडार हैं उसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, जो कि इंडियन मेड वेपन्स हैं लाइक अस्त्रा मिसाइल्स और रुड्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल्स है। ये जो फीचर्स हैं कहा जाता है कि अगर ये फ्रेंच जो राफेल के अंदर आप इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी फ्रांस की हुकूमत कह रही है, उनका डिफेंस डिपार्टमेंट कह रहा है कि उसके कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है कि आज जो है वो ऑलरेडी जो फ्रांस की आर्म्ड फोर्सेस के मिनिस्टर हैं सेबेस्टियन लेकोर्नो, उनके साथ दोवल साहब की मुलाकात हुई और इस चीज़ें में काफ़ी, इसमें हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई हैं। अब ये जो 26 राफेल मरीन जेट्स हैं ये नेवी के लिए बड़ा क्रूशल है। आपको पता है इंडिया बड़ा फोकस कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे। इंडिया इसलिए भी 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है कि इंडिया अमेरिका को ये बता सके कि हम आपके डिफेंस जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, हम आपसे एक मिलिट्री सपोर्ट के लिए ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा एक और प्रॉब्लम ये भी है कि अमेरिकन इतनी जल्दी ये चीज़ें जहाज देते भी नहीं है। वो बड़ी, जैसे कहते हैं ना, बड़ी वेरिफिकेशंस और पेपर वर्क और बड़ा कुछ उनका इन्वॉल्व। हाँ, अमेरिकन का ये ज़रूर है कि जब उन्होंने कोई चीज़ देनी हो तो फिर वो दे देते हैं, लेकिन जब उन्होंने कुछ करना हो तो फिर। और दूसरा ये है कि वो फर्स्ट पहले भी उनकी ये भी है कि वो पहले जितनी टेक्नोलॉजी है वो खुद इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे वो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होती जाती है उसका इस्तेमाल कम होता जाता है या वो नई चीज़ें बना लेते हैं तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बेच देते हैं। जैसे अभी मैं हाल ही में, आपको याद होगा कि अमेरिकन एक जनरल इंडिया में थे तो उन्होंने कहा कि हम इंडिया को F-16 लेने को बिल्कुल तैयार है। आप देखिए ना, F-16 तो पुराने जहाज है, कौन लेगा F-16? ये तो पाकिस्तान ने भी जो है ना वो इस्तेमाल कर करके जो है ना, लेकिन ये है कि F-16 स्टिल दे आर वेरी वेरी कंपैरेटिवली बड़े बेटर जहाज है। पाकिस्तान ने जो J-10C चाइना से लिए हैं डेफिनेटली बेहतर होंगे, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, पता तो चलेगा फिर जंगी माहौल के अंदर कि वहां पे क्या हुआ। खैर नहीं हो, ये जो इंडिया 26 राफेल मरीन जेट्स लेना चाहता है ये इंडियन नेवी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है और मैरीटाइम स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है, इंडियंस को एक चीज का अंदाजा है बड़े अच्छे से, और वो अंदाजा ये है कि जो
Chinese हैं, they go for bullying in South China Sea. Indians want to avoid that bullying, क्योंकि इंडिया को एक चीज का अंदाजा है कि जो उनका नेक्स्ट टकराव है चाइना के साथ वो समंदर में होना है। जो LAC के ऊपर हुआ वो तो हुआ है, उसकी तो छोड़ देना बात। वो तो आपने सुना होगा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है। इस तरह की बातें हमने माजी में सुनी, और बल्कि मैं आज ही, इफ नॉट रॉन्ग, मैं आज ही देख रहा था कि भारत के जो हैं, क्या नाम है उनका, आर्मी चीफ साहब जो हैं, जनरल उपेंद्रा साहब, वो चनकिया डायलॉग, आई थिंक चनकिया डायलॉग जो है ये मेजर गौरव आर्य साहब का है। बाय द वे इट हैज इमर्ज्ड एज ए प्रीमियर डिफेंस फोरम। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है कुछ अरसे से इसको बेहतर बनाने के लिए, और उस हवाले से वो मैं देख रहा था, और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मटेरियल भी छापा है, कोई मैगजीन भी हैं उनके, और दूसरा ये है कि वो कुछ ना कुछ डायलॉग्स करवाते रहते हैं, कोई कॉन्फ्रेंसेस ये वो कराते रहते हैं। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, उन्होंने कहा है कि जो इंडियन आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी है, ये जो इंडियन आर्मी चीफ ने चनकिया डिफेंस डायलॉग पे आज स्टेटमेंट दी है ना, याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट जो है, ये आप इससे अंदाजा लगा लें कि ये स्टेटमेंट टेक्निकली फर्स्ट इंडियन जनरल का रिस्पॉन्स है आफ्टर दी डॉक्टर जयशंकर सेड दैट 75% नॉर्मलाइजेशन हो गई है, ठीक है, और चाइनीज ने अपनी स्पेस छोड़ दी है, वो वापस चले गए हैं। अब इस चीज को कम से कम हुए भी 15 दिन तो हो गए हैं। 15 दिन पहले उन्होंने ये कहा था, और 15 दिन बाद आप करें, ये इंडिया की फौज का देखिए स्टाइल है कि वो दे गिव अ लीड टू द डिप्लोमेटिक कम्युनिटी कोर, दे गिव अ लीड टू द पॉलिटिशियंस, एंड देन दे रिस्पॉन्ड आफ्टर, बड़े स्लोली रिस्पॉन्ड करते हैं। आर्मी चीफ ने कहा है कि दोनों जो मिलिट्रीज है वो देखेंगे कि ये जो डिप्लोमेटिक लेवल पे जो चीजें हुई हैं, ये ग्राउंड पे कैसे ट्रांसलेट होती हैं, सो एक चीज को फोकस कर जेहन में रखें कि ऑल इंडियन प्रेपरेशंस ऑफ अ चाइना एंड पाकिस्तान। इंडियंस ये कहते हैं कि हमारा अभी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, हम बहुत आगे निकल गए, नहीं। देखें, हाउ इंडिया डिसाइडेड दैट इट शुड गेट राफेल आफ्टर 2019, 2019 के बाद इन्होंने ये फैसले किए कि हमें लेने चाहिए, वो तो इत्तेफाक से LAC भी हो गया। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी इस बात पर उछलते थे कि उसके पास F-16 है, जो टेक्नोलॉजी MiG-20 और रशियन जेट से काफ़ी उन्नत है। वो इसी वजह से जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है वो सुपीरियर है इंडियन एयरफोर्स से। पर जब से भारत ने खुद का तेजस बनाया है और फ्रेंच मेड राफेल लिए, तब से पाकिस्तानियों की हवा निकल चुकी है। और इसका रीज़न ये है कि जो राफेल जेट है वो F-16 से काफ़ी उन्नत है, और इसके 2 स्क्वाड्रन इंडियन एयरफोर्स में ऑलरेडी इंडक्ट किए जा चुके हैं, और जबकि अब वापस 26 मरीन राफेल वापस से इंडक्ट किए जाएंगे इंडियन नेवी के लिए। अब ना सिर्फ अब भारतीय वायुसेना भी और इंडियन नेवी के पास भी मरीन राफेल के स्क्वाड्रन होंगे, जिसको इक्विप किया जाएगा हवा में एयरक्राफ्ट कैरियर पर, और इससे भारत की ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होने वाला है। और ये सब देखकर पाकिस्तानी काफ़ी डरे हुए हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है अगर एक साथ भारत के राफेल और सुखोई विमान पाकिस्तान के अंदर आ गए, पाकिस्तान की एयरफोर्स कहीं भी नहीं टिक पाएगी। और इसका रीज़न ये है कि F-16 काफ़ी पुराने हो चुके हैं।